हेलो दोस्तों, मैं दिलीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल GSG स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग की फर्स्ट टॉपिक हम यहां से आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें है वर्णमाला। आपको पता है कि कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हमारे वर्णमाला से क्वेश्चन ना आता हो, ठीक है ना। तो आज हम लोग वर्णमाला को पढ़ेंगे और इससे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम वर्णमाला को एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। याद तो आपको होगा ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें, तो इसीलिए हम इसे देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ से वर्णमाला को देखते हैं। तो आपको पता है कि वर्णमाला में हमें दो प्रकार के यहाँ से वर्ड मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो आपको पता होगा कि स्वर की संख्या जो होती है 5 होती है, जिसमें A, E, I, O, U ये 5 वर्ड यहाँ से इसमें आते हैं, A, E, I, O, U। और दूसरा होता है व्यंजन, जिसमें इस अगर 5 वर्ड को हम छोड़ दें तो जो शेष वर्ड बचते हैं यहाँ से 21, इसे हम व्यंजन बोलते हैं। तो यहाँ से आप इस 5 वर्ड को याद रखिएगा, A, E, I, O, U, इसे हम स्वर बोलते हैं। और बाकी जो शेष बचे हुए ये हमारे व्यंजन हो जाते हैं, जिनकी संख्या 21 होती है। तो इतना आप लोग यहाँ से याद कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा हमें विपरीत शब्द याद करने होते हैं। इसमें हमें हमेशा विपरीत शब्द पूछा जाता है, तो हमें इसी विपरीत को याद रखना है कि इसमें किसका विपरीत क्या होता है। जैसे मैं अगर बोलूं कि आपको पता है कि इसमें लीटर की संख्या जो होती है यहाँ से 26 है, इसमें 26 वर्ड होते हैं और इसी को हमें याद करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विपरीत अगर हम देखें तो विपरीत का मतलब ये है कि जैसे हम लिखते हैं ए से लेके अगर हम जेड तक लिखते हैं, तो अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में जो होता है ए आता है और सबसे लास्ट में जो आता है ये है जेड। तो देखो, अगर कोई यहाँ से बोलता है कि ए का अपोजिट क्या होगा, यानी ए का विपरीत क्या होगा, तो हम बोलेंगे ए का विपरीत जो होता है ये जेड होता है। ठीक वैसे ही क्या करना है, हमें इनका अपोजिट याद करना है, यानी विपरीत याद करना है। और इसके बाद जो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमें इनका प्लेस वैल्यू याद करना है, कि मतलब कि ये किस स्थान पे है, ठीक है ना। जैसे देखिए, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे ए का जो स्थान है ये स्टार्टिंग से 1 है, और अगर हम इसे पीछे से देखेंगे, जेड की तरफ से देखेंगे, तो ये किस नंबर पे आएगा, इसे भी हमें बताना होता है। तो पीछे से ये 26वें स्थान पे आएगा और स्टार्टिंग से 1 पे आएगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से भी देखते हैं और नॉर्मल भी देख लेते हैं कि ये कैसे याद करते हैं हम लोग इसे। कुछ लोगों को याद होगा और कुछ लोग वैसे भी याद नहीं करेंगे इसे, वो सोचते हैं कि हम वैसे कर लेंगे सारा, लेकिन वैसे करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी, ठीक ना। इसीलिए हम अगर इसे याद कर लेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और अगर हम याद करके ये सारा काम करेंगे तो आसानी होगी। चलिए देखते हैं, 5 मिनट हम आप लोगों का लेंगे और इसे याद कर लेंगे। सबसे पहले ए का अपोजिट जो होता है इजेड, तो आप इसे याद करोगे एजेड, ठीक है ना। और सबसे लास्ट वाले को जो हम यहाँ से देखो याद करते हैं MN। सबसे पहले अल्फाबेट को यहाँ से, तो वर्णमाला को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया ही है, जिसमें हमने लिखा क्या, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 5 और शेष जो बचे उसे हम बोलते हैं व्यंजन, जिसकी संख्या होती है कितनी, 21, ठीक। इसके बाद चलते हैं, हमने यहाँ पे भी अल्फाबेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1 से लेके 13 तक एक पार्ट में कर लिया, और दूसरे पार्ट में मैंने किया कहाँ से, N से लेके Z तक, ठीक है ना। तो इसे हम समझते हैं, जैसे यहाँ से होता है क्या, यहाँ से डिवाइड करने का यही एक मकसद है कि यहाँ से हम लोग अपोजिट से पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो ये वर्णमाला है इसमें टोटल 26 लेटर है, तो हम 13 के पार्ट में से 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए, ठीक है। इसमें देखते हैं, जैसे ये जो ए लिखा है इसका अपोजिट जेड हो गया, बी का अपोजिट वाई हो गया, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, और आर का अपोजिट आई या आई का अपोजिट आर। इसके बाद देखते हैं जे का अपोजिट जो होता है ये क्यू होता है, और के का अपोजिट जो होता है ये पी होता है, और यहाँ से एल जो है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ऐसे तो बोलोगे ना, ऐसे तो हम भी याद कर सकते हैं एक सामने लिख लिख के, तो इसे हम ऐसे तो याद कर ही सकते हैं। अगर आप याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो रहा है तो हम एक और तरीके से इसे याद करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, ए जेड ऐसे याद कर लेना है नॉर्मल, कि ए का अपोजिट जो होता है ये जेड होता है और जेड का अपोजिट जो है ये ए है, ठीक है। यहाँ से एक वर्ड और इसमें हम और याद कर लेते हैं, जैसे जो होता है एम,
m का जो होता है अपोजिट ये n होता है, और n का अपोजिट जो होता है ये क्या होता है, n होता है। तो n का अपोजिट m और m का अपोजिट जो है विपरीत जो है ये m होता है। तो ये दो आप यहाँ से याद करोगे, यानी 4 लेटर तो यहाँ से याद हो गए आपके। अगला जो हम यहाँ से याद करते हैं b को y से, इसे किसी वर्ड से जोड़ देते हैं हम लोग, जिससे ये समझने में आसानी होगी। तो जैसे ये लिखा है बी वाई, यानी बी का अपोजिट जो है ये वाई है, इसे हम याद कैसे करेंगे, जैसे बी वाई, तो इसे हम क्या पढ़ लेते हैं, इसे बॉय भी पढ़ सकते हैं। बॉय में अगर हम ओ को साइलेंट कर दें तो यहाँ से बी वाई, यानी बी का अपोजिट जो है ये वाई हो जाएगा। ठीक है, अगला हम यहाँ से देखते हैं सी एक्स। आपको पता है सी एक्स यानी सी का अपोजिट एक्स, एक तो हम नॉर्मल ऐसे याद कर सकते हैं, अगर आपके अंदर रटने की क्षमता है तो बिल्कुल रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सी का अपोजिट जो हो जाएगा ये एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपको याद करने में प्रॉब्लम है तो हम इसे समझते हैं किसी वर्ड से जोड़ के। जैसे अगर हम सी को मान लेते हैं कि ये कैट है, और एक्स यानी एक रास्ता है जिसे बिल्ली क्या कर दे रही, कट कर दे रही है। ठीक है ना, तो बिल्ली क्या कर रही है, रास्ते को काट दे रही है। और कुछ लोग बोलते हैं कि अगर बिल्ली ने रास्ता काटा तो हमें जाना नहीं, ठीक ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इसे पढ़ाई से जोड़ के पढ़ना है। ठीक है ना, तो बिल्ली ने रास्ते को काट दिया, तो यानी कैट का क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसे आप याद रखोगे, सी का क्या होगा, एक्स होगा। अगला हम देखते हैं, अगला जो यहाँ पे है ये है डी का डब्लू, तो आप इसे भी रट सकते हो, वही डी डब्लू, यानी डी का अपोजिट डब्लू और डब्लू का अपोजिट जो होगा ये डी होगा, यानी डी का विपरीत डब्लू और डब्लू का विपरीत क्या होगा, डी होगा। अगला तरीका इसे याद करने का क्या है कि हम याद कर सकते हैं कि डी से क्या मान लेते हैं, हम धोनी मान लेते हैं। डी से क्या मान लेते हैं, धोनी मान लेते हैं। और डब्लू जो है ये धोनी एक क्या है, विकेट कीपर। ठीक है ना, हम यहाँ से इन दोनों वर्ड को क्या करेंगे, धोनी जी से जोड़ लेंगे, धोनी विकेट कीपर, यानी ये वर्ड भी हम याद हो जाएगा, इसका विपरीत भी हमें याद हो जाएगा कि जो धोनी है ये क्या है, एक विकेट कीपर है। ठीक है ना, तो ये भी हमारे लिए आसान हो जाएगा कि धोनी विकेट कीपर, और डी का अपोजिट जो होगा या डी का विपरीत डब्लू हो जाएगा, तो धोनी विकेट कीपर, इसे भी आप याद करोगे। अगला हम चलते हैं यहाँ से, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ई और वी, ठीक है ना, ई वी। तो ई वी को 1 मिनट के लिए रोक दो, भी बताते हैं क्या है ई वी। इसके बाद हम आते हैं एफ यू पे। ई वी को यहाँ पे स्टॉप रखो 1 मिनट के लिए, अभी बताते हैं क्या है ये। इसके पहले हम देख लेते हैं एफ यू, देखो यहाँ पे लिख देते हैं एफ यू। ठीक है ना, एफ यू को कैसे याद करेंगे, एफ यू को या तो रटो, या तो दूसरा तरीका ये है कि एफ यू को हम मान लेते हैं फुल। ठीक है ना, एफ यू डबल एल। ठीक है ना, फुल को कैसे याद करेंगे, जैसे फ्यू या फुल, यहाँ से इसे हम पढ़ लेते हैं, और इसमें डबल एल से कोई मतलब नहीं है, इसे आप नहीं पढ़िएगा, यहाँ से एफ यू याद कर लीजिएगा। एफ का जो अपोजिट होता है ये यू होता है, और जो यू का अपोजिट होता है विपरीत जो होता है ये एफ होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन यहाँ से अगला हम देखते हैं। अगला जो दिया गया है इसे हम पढ़ लेते हैं जी टी। देखो एक तो तरीका ये है कि जी टी को ऐसे रट लो कि जी का अपोजिट टी और टी का अपोजिट जो होता है जी होता है। या दूसरा तरीका ये है कि हम इसे एक जीके से जोड़ते हैं, जिसमें जी से होता है जी टी यानी ग्रांड ट्रक रोड, और यहाँ से टी हो जाएगा, देखो टी ग्रांड ट्रक रोड, इसे बनवाया किसने था, शेरशाह सूरी। ठीक है ना, तो इसे आप याद कर सकते हैं कि जी का विपरीत जो होगा वो क्या होगा, टी होगा, और टी का विपरीत क्या होगा, जी होगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं, यहां से आता है एच और एस। एच का अपोजिट जो होता है एस होता है। ठीक है, एच का अपोजिट एस और एस का अपोजिट विपरीत जो होता है ये एच होता है। इसे याद कैसे करेंगे, ये तो और आसान है। देखो कैसे, जैसे अगर आप यहाँ से रीजनिंग की क्लास ले रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और कंपटीशन की तैयारी हम लोग या तो इंटर पास करके करने आते हैं, ठीक है ना, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हाई स्कूल पास करते हैं और वहीं से ये कंपटीशन की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एच एस यानी हाई स्कूल, ठीक है ना, तो इसे हम हाई स्कूल से जोड़ के याद कर सकते हैं कि एच का विपरीत जो होता है ये एस होता है, और एस का विपरीत जो होता है ये एच होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, यहां से दिया है क्या, आई आर, क्या लिखा हुआ है, आई आर, यहां पे लिख देते हैं हम आई और आर। ठीक है ना,
देखो आई और आर, इसमें क्या हमें पढ़ना है, एक तो रट सकते हैं कि आई आर, दूसरा हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि देखो इसके पहले भी हम लोग क्या करके आए हैं, हाई स्कूल। हाई स्कूल करने के बाद हम लोग क्या करने आए, कंपटीशन की तैयारी करने आए हैं। और तैयारी को हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, यहाँ से हमें एक अपोजिट और याद हो जाएगा, एक विपरीत और याद होगा कि आई का जो अपोजिट होता है ये आर होता है, और जो आर का अपोजिट है ये क्या है, आई है। ठीक है ना, तो आई आर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, हम इसे याद रखेंगे। इसके बाद हम यहां से देखते हैं जे और क्यू। जे क्यू को हम एक वर्ड से जोड़ेंगे, यहां से जोकर और क्वीन से। ठीक है, तो आप यहां से याद कर सकते हो जोकर क्वीन, जे और यहां से क्यू, तो जोकर क्वीन से हम याद कर लेंगे जे और क्यू को। ठीक है ना, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अगला जो इसमें दिया है, यहां से लिखते हैं इसे केपी। क्या दिया है, केपी। केपी का मतलब हम यहां पे लगा लेते हैं कुर्ता पैजामा, या फिर दूसरे वर्ड से हम इसे यहां से जोड़ते हैं, तो दूसरा वर्ड हम क्या जोड़ सकते हैं, यहां से केपी का मतलब कमला पसंद। ठीक है ना, क्या है यहाँ पे केपी, कमला पसंद, इसे हम बोल सकते हैं, या केपी यानी कुर्ता पैजामा से भी हम इसे जोड़ सकते हैं। आपको सब मिला के इसे याद रखना है कि के का अपोजिट जो होता है, विपरीत जो होता है, पी होता है, और पी का विपरीत जो होता है क्या होता है, के होता है। ठीक है, अगला यहां से हम याद करते हैं एल ओ। ठीक है ना, तो यहां से भी मैंने देखो एक वर्ड को छोड़ा था, यहां पे क्या लिखा है, इसे मैंने बोला था कि अभी 1 मिनट रुको, इसे स्टॉप पे रखो, अभी इसे हम बताते हैं, तो इसे हम आप लोगों को बता देते हैं। यहां से देखो हमें एक शब्द मिला है एल ओ, इसका अपोजिट, और इसके बाद क्या है, ई और वी। इसको हम एक शब्द से जोड़ते हैं, यहां से लिख देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना तो आता ही होगा आप लोगों को। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है लब। ठीक है ना, तो यहां से क्या होता है कि इस लब से मुझे 4 वर्ड याद हो जाते हैं, और इसमें है क्या, देखो सीधा हम समझे तो यल ओ, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ, और इसके बाद वी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई, या ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी। ठीक है ना, तो इस लब्ध शब्द से यहां से देखो हमें 4 वर्ड याद हो रहे हैं। ठीक है ना, एल का अपोजिट क्या, ओ, और वी का अपोजिट ई, तो यहां से भी यही होगा, एल का ओ और ई का वी। ठीक है ना, तो ये रहा अल्फाबेट। इसे याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, कैसे आप याद करोगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, आप लोग भी देखिएगा। जैसे अगर कोई पूछता है कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे कि ए का अपोजिट सर जो होगा वो होगा जेड। ठीक है ना, इसके बाद हम देखते हैं कोई बोलता है सी का अपोजिट क्या होगा, तो सी का अपोजिट हम यहाँ से याद करेंगे कि सी का अपोजिट क्या होगा, तो सी का अपोजिट मैंने बोला सी से मतलब होता है कैट, और अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हमें जाना नहीं है, तो यानी सी का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अगला हम देखते हैं कि अगला बोलता है कोई एच, एच का अपोजिट क्या होगा, तो आप बताओगे एस, क्योंकि हम हाई स्कूल पास कर चुके हैं, तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस। ठीक है ना, एच का अपोजिट हम एस बताएंगे। और कोई बोलता है कि एस का अपोजिट क्या होगा, तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसीलिए एस का अपोजिट हम लोग एच बताएंगे। अगर कोई बोलता है कि आर का अपोजिट क्या होगा, तो आर का अपोजिट जो होगा ये होगा आई, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि इंडियन रेलवे, अगर हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हो जो इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई आर, इंडियन रेलवे। ये तो अल्फाबेट हो गए, ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग और आगे चलते हैं, तो इस अल्फाबेट को याद करने के बाद हमें क्या करना है, इनका क्रम याद करना है, मतलब इनके प्लेस वैल्यू को याद करना है कि कौन सा वर्ड किस स्थान पे है। ठीक है ना, जैसे देखो अगर मैं बोलूँ तो ए का जो स्थान होता है ये क्या होता है, एक होता है। एक जो ए जो है ये किस पे है, एक पे। अगर मैं बोलूँ यहाँ से बी किस स्थान पे है, तो आप बताओगे बी से 2 पे है। ठीक है ना, ऐसे करके मैं बोलूँ कि सी किस स्थान पे, तो आप बोलोगे सी जो है यहाँ पे 3 पे है। ठीक, अगर डी को बोला जाए तो डी बताओगे 4 पे, यानी 4 पे। ठीक है ना, वैसे ऐसे करके यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सारे का बता सकते हो। लेकिन इसे हम याद कैसे करेंगे, क्योंकि याद करना इसे जरूरी है, क्योंकि देखो याद रहेगा तो ये बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है ना, अगर याद नहीं है तो अल्फ़ाबेट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है यहाँ से, इसीलिए आप इसकी प्लेस वैल्यू को याद करोगे। प्लेस वैल्यू को याद कैसे करते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं प्लेस वैल्यू को याद करने का तरीका।
सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक शब्द बता रहा हूँ, यहाँ से आप इसे याद करोगे। जो यहाँ पे होता है ये एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, इजोटी, EJOTY, ठीक है ना। इस शब्द को आप याद करोगे, इससे होगा क्या, आपके 10 वर्ड यहाँ से 10 के प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगे। कैसे? ई का जो होता है ये 5 होता है, जे का जो होता है ये 10 होता है, और ओ का जो है यहाँ से कितना है 15 है, टी का कितना है 20 है, और वाई का क्या है 25 है, ठीक है ना। तो देखो ई का जो है ये 5 है, जे का 10 है, ओ का कितना है 15 है, टी का 20 और वाई का जो है ये 25 है। देखो इससे क्या होगा, इजोटी शब्द से आपको 5 तो यहाँ से याद हो जाएंगे, ये इसमें तो कोई संशय है नहीं कि ये 5 आपको याद नहीं होंगे, ठीक। ये 5 तो आप आसानी से याद कर सकते हो। इसके बाद देखो ए का तो आपको याद ही होगा कि ए का 1 होगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। ये 4 तक तो बड़ा आसान होता है कि 4 तक यहाँ से हम याद कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ से आप याद कर सकते हो ABCD, 1 2 3 और क्या 4। ये 4 स्टार्टिंग से आप बोलोगे कि हाँ सर ये तो मुझे याद है स्टार्टिंग से, कि ये स्टार्टिंग से 1 2 3 4 पे आते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ से बोला कि आप इजोटी से क्या करोगे, इसे याद कर लोगे, तो 5 यहाँ से याद होंगे, 4 यहाँ से याद होंगे। अब देखो ये 5 यहाँ से याद हुए, 4 यहाँ से याद हुए, तो इसके अपोजिट को भी हम इसी वक्त देख लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा, सारे हमें याद हो जाएंगे। यहाँ से अगर ये 5 ये हुए और 4 यहाँ से, तो ये टोटल मिला के 9 हो गए, और अगर इसके अपोजिट को भी हम याद कर लेते हैं तो इसकी संख्या 18 हो जाएगी, ठीक है ना। कैसे अपोजिट को याद करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इससे आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ये बोलूँ कि ए का अपोजिट जो है ये क्या है, जेड है, ए का अपोजिट क्या है, जेड है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि दो यहाँ से जो आपस में दो विपरीत वर्ड होंगे, इन दोनों का प्लेस वैल्यू का योग जो आएगा ये कितना होगा, 27 आएगा। कितना, 27 आएगा। अब किसी भी दो अपोजिट को लीजिए और उसके प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, हमेशा 27 आएगा। कैसे देखते हैं, ए का कितना होता है 1 हो जाएगा, और यहाँ से जेड का कितना होता है 26 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो मिला के कितना आ जाएगा 27, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम, यहाँ से मान लीजिए हम बी ले लेते हैं, तो बी का जो होगा प्लेस वैल्यू क्या होगा 2 होगा, और यहाँ से बी का अपोजिट क्या होता है वाई होता है, वाई का क्या हो जाएगा 25 होगा, और जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमें याद रखना है कि दो का अपोजिट वैल्यू जो आता है, मतलब दो के अपोजिट को जोड़ने पे आपस में यहाँ से क्या आ जाएगा, उसका योग क्या आएगा 27 आएगा। तो इसे आप याद रखोगे। इसी तरीके को हम यहाँ पे लगा के देखते हैं, जिससे मैंने बोला ई का अपोजिट क्या होता है, अभी मैंने बोला कि ई का अपोजिट भी होता है। आपको यहाँ से मैंने बोला था कि ये सब याद रखिएगा। वैसे मुझे पता है कि ये तो सभी को आता होगा, याद ही होगा, लेकिन फिर भी देखो यहाँ से हम इसे पढ़ाई में यूज करते हैं। तो एल का अपोजिट जो होगा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और वी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और मैंने बोला कि यहाँ से ई का अपोजिट क्या है, वी है। तो यानी अगर ई की प्लेस वैल्यू 5 आ रही है, तो मैंने बोला कि दोनों का योग 27 होना चाहिए। तो अगर इसका 5 हो गया तो इसका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तभी तो 22 और 5 मिला के क्या हो जाएंगे 27 होंगे। वैसे अगर जे का 10 है तो इसका अपोजिट, मैंने बोला था कि जोकर क्वीन होता है, तो अगर इसका 10 है तो इसके अपोजिट का क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। यानी क्यू का जो है यहाँ से ये कितना होगा 17 होगा, ठीक है ना। वैसे अगर ओ आ गया, ओ का 15, तो ओ का अपोजिट 15 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए। तो आपको पता है कि 15 में अगर हम 12 जोड़ देते हैं तो ये 27 हो जाएगा, और 12 किसका हो जाएगा, एल का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टी है, मैंने बोला था अभी टी यानी जीटी रोड हमने पढ़ा था, ग्रांड ट्रक रोड, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और ये अगर टी की प्लेस वैल्यू क्या है 20 है, तो इसका अपोजिट यानी 20 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 27, और 27 आ गया तो यानी इसका क्या हो जाएगा, देखो टी जी यानी कितने 7, ठीक है ना। वैसे अगर होता है वाई, वाई यानी 25, 25 में अगर हम 2 जोड़ते तो हो जाएगा 27। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि इस y का अपोजिट जो होगा उसकी प्लेस वैल्यू 2 होगी, और 2 किसका है, b का है, ठीक है ना। ये यहाँ से याद हो जाएंगे। वैसे हम यहाँ से याद कर सकते हैं, देखो a का अपोजिट क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, b का अपोजिट क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, c का अपोजिट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और d का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी का अपोजिट W, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि धोनी विकेट कीपर होता है। यहाँ पे दिया गया कि धोनी एक क्या है, विकेट कीपर है, तो आप इससे भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 यहाँ से हम लोग 4 तक याद करेंगे। इससे इसके अपोजिट भी याद हो जाएंगे, जेड के 26,
क्योंकि 26 और 1 मिला के तभी 27 होगा। बी का क्या हो जाएगा y यानी 25 और दोनों को जोड़ेंगे तभी 27 होगा। वैसे सी, अगर सी का 3 है तो हम क्या करेंगे, देखो सी का 3 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा सी यानी एक्स, तो एक्स का क्या हो जाएगा 24। और इसके बाद देखते हैं डी यानी 4 और धोनी विकेट कीपर यानी डब्लू, और डब्लू का क्या हो जाएगा इसमें 23। ठीक है ना, तो ये आप याद करोगे। तो देखो ऐसे ऐसे करके हम सारी अपोजिट याद कर लेते हैं। वैसे जो एफ है, एफ की जो अपोजिट है ये क्या है 6 है, एक्स का जो प्लेस वैल्यू है क्या है 6 है, और एफ का अपोजिट जो है क्या है यहाँ से यू है। तो अगर ये 6 हो गया तो यू कितना होना चाहिए कि दोनों का योग 27 आ जाए, तो इसका मतलब कि यू का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इसके प्लेस वैल्यू को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद करना बहुत ही आसान है। जब ये आपको याद हो जाएगा तो आप अच्छे से सारे सवाल को लगा पाओगे, क्योंकि ये याद करना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इसे याद कराया आप लोगों को। तो आप इसे याद कीजिएगा। जैसे यहाँ से एक बच रहा है ये IR, तो IR क्या होता है इंडियन रेलवे। आई से आप लोग देखो यहाँ पे क्या है IR का हम कैसे याद करेंगे, तो इंडियन रेलवे। तो आप दो तरीके से इसे याद कर सकते हो। पहला ये है कि आई को आप 9 में चेंज कर दो, आई को क्या करोगे 9 में चेंज करोगे। ठीक है ना, आई का 9 हो जाएगा, तो अगर आर बचा तो दोनों मिला के 27 होनी चाहिए, तो आर का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। या फिर आप सीधा 18 का याद कर लो कि अगर हम यहाँ से इंडियन रेलवे की तैयारी याद करने आए हैं, तो ये जो आर है ये देखो इंडियन रेलवे की तैयारी करने आए हो, तो हमारी एज कितनी होनी चाहिए, तभी हम इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। एज कितनी 18। ठीक है ना, तो 18 साल एज होगी तभी आप इंडियन रेलवे का फॉर्म फिल कर पाओगे। तो यहाँ से हम इसे भी याद कर लेते हैं। ठीक है ना, अगला हम देखते हैं यहाँ से केपी। केपी का मतलब देखो इसे याद करने के लिए मैंने बोला था कि आप इसे याद कर सकते हो कुर्ता पैजामा, या केपी मतलब क्या होता है कमला पसंद। ठीक है ना, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू को याद करने के लिए हम इसमें एक वर्ड और जोड़ देते हैं। जैसे चलो हम इसे के को जोड़ देते हैं यहाँ से। देखो के क्या है, मान लेते हैं कोरोना। ठीक है ना, कोरोना, देखो कोरोना में क्या हुआ था कि कमला पसंद है, ये जो कमला पसंद आता है इसकी कीमत जो हुई थी बढ़ हो गई थी, तो हम इसकी कीमत क्या मान लेते हैं 11 रुपया। ठीक है ना, हम मान लेते हैं कि कोरोना में केपी की कीमत बढ़ गई थी और कितना हो गई थी 11 रुपये हो गई थी। ठीक है ना, तो यहाँ से हम केपी भी याद कर सकते हैं। अगर के का 11 होगा तो पी का कितना हो जाएगा 16, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी मिला के 27 आएगा। ठीक है ना, एम का याद करोगे MN यानी 13 और 14। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी है, तो इसे आप याद कर सकते हो। जैसे यहाँ से किसी की भी प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो आप बताओगे, जैसे कोई बोलता है कि डी का अपोजिट क्या होगा यानी डी का विपरीत क्या होगा, तो आप बताओगे डी का विपरीत यानी धोनी विकेट कीपर, तो हम बोलेंगे डी का विपरीत जो होगा ये डब्लू होगा। तो अगर कोई बोलता है कि डी की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप बताओगे डी के प्लेस वैल्यू जो होगा ये 4 होगा। और अगर कोई बोलता है कि इसकी विपरीत की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप बताओगे कि डी के विपरीत यानी डब्लू, और डब्लू की अगर डी की प्लेस वैल्यू 4 है तो डब्लू की जो प्लेस वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी 23 हो जाएगी, क्योंकि इस 4 और यहाँ से ये जो 4 है और इस 23 दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तब जाके ये कितने आ जाएंगे 27। और मैंने बोला कि दो विपरीत का योग हमेशा क्या होता है, यहाँ से दो वर्डों के मतलब यहाँ से अगर दो वर्ड दिए गए हैं तो इनके आपस में जो योग होंगे प्लेस वैल्यू का योग होगा कितने आना चाहिए 27 आना चाहिए, जैसे 9 और 18। ठीक है ना, 1 और 26, यहाँ से देखेंगे 2 और 25। ठीक है ना, 11 और 16, 6 और 21, 3 और 24, ऐसे करके 2 का योग कितना आना चाहिए हमेशा 27 आना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग इसे याद करोगे। सबसे पहले तो एक टिक के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, ये इजॉर्टी शब्द याद करना, क्योंकि यहाँ से आपको 10 याद हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ से आपको ये शब्द याद रखना है। ठीक है ना, इससे आपके 4 वर्ड क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से अगला धोनी विकेट कीपर, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, GT रोड, कमला पसंद, जोकर क्वीन। ठीक है ना, और इंडियन रेलवे, इतने वर्ड आपको अलग अलग जोड़े में याद करना है, जिससे क्या होगा एक दूसरे के अपोजिट आपको पता चल जाएंगे। और अगर इन दोनों में किसी एक का भी प्लेस वैल्यू याद कर लेते हो तो दूसरे का आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग 27 होगा। जैसे ही एक का पता चला तो उसमें हम कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए, वही उसके अपोजिट का क्या हो जाएगा
मान हो जाएगा। ठीक है ना।